इस वीडियो में वो मुसलमान हैं जो भारत से हज के मुकद्दस सफ़र के लिए गए। टॉयलेट का गंदा पानी फ्लोर पे बिखरा हुआ, 16 लोगों के लिए महज एक कमरा और उसमें बैतुल खला भी महज एक। ये वो सहूलियात हैं जो हाजियों को फ़िलहाल मिल रही हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले हज कमेटी द्वारा हज जाने वालों के लिए हवाई किरायों में 10,000 की बढ़ोतरी की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने के बाद से दुनिया भर में ATF की कीमत 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है और क्योंकि हवाई सफ़र में फ्यूल का खर्चा 30 से 40% तक होता है, इसलिए एयरलाइंस पर इसका सीधा असर पड़ा। इसकी वजह से हज कमेटी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि हर हज यात्री को एक्स्ट्रा 10,000 रुपये देने होंगे और ये रकम 15 मई तक जमा करनी होगी। MIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि ये फैसला हाजियों के साथ ज्यादती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले ही इतने पैसे लिए जा चुके हैं तो अचानक ये एक्स्ट्रा बोझ क्यों डाला जा रहा है। उनका कहना है कि अक्सर हज पर जाने वाले लोग अमीर नहीं होते बल्कि सालों की बचत से ये सफर करते हैं, मगर सरकार ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा है कि एयरलाइंस ने शुरू में हर यात्री पर $300 से $400 एक्स्ट्रा मांगे थे, लेकिन सरकार की बातचीत के बाद इसे सिर्फ $100 तक सीमित कर दिया गया, यानी लगभग 10,000 रुपये। अब आते हैं असली मुद्दे पर। मैं पहले भी इस मामले पर एक वीडियो बना चुका हूं, एक बार फिर आपके सामने दोहरा देता हूं। इंडिया से हर साल हज जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी होती है। सऊदी अरेबिया से इंडिया के एक फिक्स्ड एनुअल हज कोटा होता है। 2026 के लिए ये कोटा 1,75,025 पिलग्रिम्स का है, लेकिन असल में जाने वाले लोग अराउंड 1,40,000 ही होते हैं क्योंकि हर साल सारे स्लॉट्स फिल नहीं हो पाते। इस मामले में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हज भेजने वाला मुल्क है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद, जबकि दुनिया भर से लगभग 20 लाख पिलग्रिम्स हज के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं एक एवरेज हाजी के खर्चे की। गवर्नमेंट स्कीम के अंडर हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज जाने पर एक हाजी को लगभग 3,75,000 से 4,25,000 रुपये तक का खर्चा आता है। ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में ली जाती है, पहला एडवांस सिलेक्शन के बाद, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट कुछ महीने बाद और तीसरा फिलहाल फाइनल इंस्टॉलमेंट मार्च अप्रैल में जब एयरफेयर फाइनलाइज हो जाते हैं। इस पूरे पैकेज में एयरफेयर, सऊदी अरेबिया में रहने का इंतजाम, खाना, लोकल ट्रांसपोर्ट, मेडिकल हेल्प और वीज़ा फीस सब शामिल होती हैं। इसके अलावा कुर्बानी और पर्सनल शॉपिंग जैसे खर्चे अलग से होते हैं। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के पैकेज इससे काफ़ी महंगे होते हैं जो 5.5 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक जाते हैं। अगर सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन करें और मान लें कि 1.4 लाख यानी कि 1.4 लाख पिलग्रिम्स एवरेज 4 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट लगभग 5,600 करोड़ रुपये होता है। सिर्फ हज के थ्रू इतना बड़ा पैसा सिस्टम में सर्कुलेट होता है। अब यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है, दिलचस्प हो जाती है। 2018 तक हज पर एयरफेयर सब्सिडी मिलती थी। उस वक्त एयर इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन थी। सब्सिडी का मतलब ये था कि पिलग्रिम्स को सस्ता टिकट मिलेगा, लेकिन रियलिटी ये थी कि इसका ज़्यादा फ़ायदा एयर इंडिया को ही होता था। नॉर्मल फ्लाइट्स जहां 25 से 30,000 रुपये की होती थी, वहां हज के लिए टिकट 65,000 से 1 लाख रुपये तक का चार्ज किया जाता था और बीच का डिफरेंस सब्सिडी से कवर किया जाता था। क्योंकि एयर इंडिया सरकार की ही कंपनी थी तो सब्सिडी से जो पैसा आता था वो एक तरह से गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर ही घूमता रहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया ने सिर्फ 2002 में हज फ्लाइट से 200 करोड़ रुपये तक का मुनाफा हासिल किया, जब पिलग्रिम्स की संख्या आज के मुकाबले फिर भी काफ़ी कम थी। इसके बावजूद भी, अब इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हाजियों को सहूलियात मिल भी रही हैं तो कैसी। जहां बैठो वहीं पे बैतुल खला का पानी फर्श पे बिखरा हुआ है। ये मामला कौम की मजमूई कमज़ोरी को भी दर्शाता है, जहां सियासी बयानबाजियों में पेश रहने वाले मजहबी रहनुमा इन मुद्दों पर सड़क पर नहीं उतरते। ये मामले ऐसे हैं जहाँ खामोशी सरकार की बातों में हामी भरने के बराबर है और इसे आइंदा फिर सरकार की हौसला अफजाई होती है कि जो चाहे कर लो, इनके मुंह में तो ज़बां कहाँ रही है। बाकी आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।